क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी हर दिन एक नेगोशिएशन है? बॉस से सैलरी बढ़वाने की बात करनी हो, मार्केट में किसी प्रॉपर्टी की प्राइस बार्गेन करनी हो, या बच्चों को होमवर्क कराना हो, हर जगह हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग नेगोशिएशन को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज समझते हैं। चलो थोड़ा मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा सामने वाला छोड़ दे। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे में दोनों लूज करते हैं। क्रिस वॉस, जो एफबीआई के टॉप हॉस्टेज नेगोशिएटर रहे, कहते हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। कभी बीच में कॉम्प्रोमाइज मत करो। इंस्टेड स्मार्ट टैक्टिक्स से सामने वाले को समझो और विन विन सॉल्यूशन निकालो। क्रिस वॉस कोई आम राइटर नहीं है। वो एफबीआई के टॉप हॉस्टेज नेगोशिएटर है, जहां हर वर्ड किसी की जिंदगी बचा भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। उन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से निकली ये किताब हमें सिखाती है कि नेगोशिएशन सिर्फ बोर्ड रूम की स्किल नहीं, बल्कि एवरीडे लाइफ की सर्वाइवल स्किल है। नेगोशिएशन का पहला हथियार, मिररिंग। सामने वाले के आखिरी कुछ वर्ड्स रिपीट करो। जैसे अगर सामने वाला कहे हमारी डेडलाइन बहुत टाइट है, और आप बोले टाइट है, तो वो खुद ही डिटेल्स देने लगेगा। मिररिंग सामने वाले को खुलने पर मजबूर करता है। बस उनके लास्ट वर्ड्स सॉफ्टली दोहराओ और वैल्यूएबल जानकारी अपने आप मिलने लगेगी। लेबल द इमोशंस। अगर सामने वाला गुस्से में है तो कहे लगता है आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। अगर वो चिंतित है तो बोले शायद आपको लग रहा है कि ये रिस्की है। जब आप किसी की फीलिंग्स को नाम देते हैं तो उसका गुस्सा आधा हो जाता है। एम्पैथी फाइट को पार्टनरशिप में बदल देती है। नेगोशिएशन जीतने के लिए पहले दिल जीतना जरूरी है। सामने वाले की फीलिंग्स एक्नॉलेज करो, रेजिस्टेंस मेल्ट हो जाएगा। द पावर ऑफ नो। हम सब चाहते हैं कि सामने वाला यस बोले, लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं असली मैजिक नो में है। क्यों? क्योंकि जब कोई नो बोलता है तो उसे सेफ और इन कंट्रोल फील होता है। जैसे ये पूछने की बजाय क्या आप इस डील से खुश हैं, अगर पूछा जाए क्या ये डील आपके लिए गलत है, सामने वाला आराम से नहीं बोलेगा और असली बातचीत वहीं से शुरू होगी। नेगोशिएशन में नो को रिजेक्शन कभी मत मानो। ये असल में ट्रस्ट और क्लैरिटी का फर्स्ट स्टेप है। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। नेगोशिएशन में डायरेक्ट डिमांड मत करो। स्मार्ट ओपन एंडेड सवाल पूछो, मुझे ये प्राइस चाहिए। इससे अच्छा ये होगा कि बोला जाए हम इस डील को दोनों के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ऐसे कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस सामने वाले को सोचने और खुद सॉल्यूशन देने पर मजबूर करते हैं। नेगोशिएशन में आंसर मत दो, सवाल पूछो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का बोझ सामने वाले पर डालो। द 738-55 रूल। क्रिस वॉस बताते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है। 7% इम्पैक्ट वर्ड्स का होता है, 38% टोन का और 55% बॉडी लैंग्वेज का। इसलिए सिर्फ बोलना नहीं, कैसे बोलना है ये मैटर करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे काम, सूदिंग लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस टेंस सिचुएशन को भी कंट्रोल में ले आती है। अगली बार नेगोशिएट करो तो वॉइस और बॉडी लैंग्वेज पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना शब्दों पर। एक्यूजेशन ऑडिट। नेगोशिएशन शुरू करने से पहले सामने वाले के दिमाग में आपके बारे में जितने नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें खुद ही सरफेस पर ले आइए। जॉब इंटरव्यू में आप सोच रहे होंगे कि मेरी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है। प्रॉपर्टी डील में मुझे पता है आपको लगेगा कि मैं सिर्फ कीमत घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये कहते हो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आपने उसके डर को पहले ही मान लिया। अपनी कमजोरियों को खुद बोल देना नेगोशिएशन में आपको भरोसेमंद बना देता है। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेगोशिएशन में सामने वाले को ऐसा फील कराओ कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। हाउ और व्हाट वाले सवाल पूछकर उसे ड्राइवर सीट दो। जैसे वेडिंग प्लानिंग में अगर डेकोरेटर हाई प्राइस बोल रहा है तो सीधा मत कहो ज्यादा है। पूछो हम इस डेकोरेशन को 2 लाख से नीचे कैसे रख सकते हैं। अब सोल्यूशन डेकोरेटर देगा और आपको जीत मिलेगी। सामने वाले को कंट्रोल का इल्यूजन दो, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में हो। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। नेगोशिएशन का सबसे बड़ा लेसन यही है, बीच का कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि बीच का सोल्यूशन अक्सर लूज लूज होता है। ट्रू नेगोशिएशन तब है जब दोनों की असली जरूरत पूरी हो। प्रॉपर्टी नेगोशिएशन में सेलर प्राइस 1 करोड़ चाहता है और आप देना चाहते हैं 90 लाख। कॉम्प्रोमाइज करके 95 लाख देने का मतलब है आप ज्यादा दे रहे हो और वो कम पा रहा है। इसकी जगह नेगोशिएट करो ताकि दोनों की असली जरूरत पूरी हो। शायद सेलर को इमीडिएट कैश और तुरंत क्लोजिंग चाहिए। आप बोलो मैं 90 लाख दूंगा और तुरंत पेमेंट कर दूंगा, और रिजल्ट है कि दोनों जीत गए। और याद रखिए ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके पास वॉक अवे करने की हिम्मत हो। अगर आपको डर है कि डील टूट जाएगी तो आप हमेशा
बीच के रास्ते पर सेटल करोगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये टर्म्स मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं इस डील से पीछे हट जाऊंगा, तभी आप स्मार्टली नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएशन सिर्फ पैसे या डील्स के लिए नहीं, ये जिंदगी की सबसे बड़ी लाइफ स्किल है। चाहे बॉस से सैलरी बढ़वानी हो, प्रॉपर्टी बार्गेन करना हो या बच्चों को कन्विंस करना हो, ये एफबीआई टेस्टेड टेक्निक्स हर जगह काम आएंगी। अगर ये समरी वैल्यूबल लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग लेसन्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए पेज बाय पेज को। नेगोशिएशन में असली जीत कॉम्प्रोमाइज से नहीं, बल्कि स्मार्ट साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी से मिलती है। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। पेज बाय पेज, लेट्स चेंज योर स्टोरी।